जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रिंस रंजना को जब तक प्रिंस नाक रगड़ कर माफी नहीं मांग लेता तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। खुल गया राज रंजना के मायके का, नहीं बुलाए मायके वाले रंजना के भाई की सगाई में, आखिर क्यों? नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। उम्मीद है कि हमारी वीडियो से किसी के दिल को आहत नहीं पहुंचेगी। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। मैं बस वीडियो देखकर ही पॉइंट आउट करती हूँ, आप लोगों के बीच में एक रिएक्शन अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। और मुझे लगता है कि जो मेरी फैमिली है वो मुझे सपोर्ट भी करती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कभी मेरे तरफ से कोई भी गलत शब्द का प्रयोग ना हो, है ना। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये मैंने सचिन राज के लिए बोला था। जी हाँ, आप लोग देख रहे हो कि जब से प्रिंस रंजना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हुए हैं, वैसे तो कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग घर ही में हैं, पर पता नहीं है कि नहीं है। मैं इस चीज़ को नहीं आज जिक्र करूँगी, क्योंकि ये नहीं देखी हुई चीज़ है, बस एक लोग लिंक लगा रहे हैं। तो जब से ये घर छोड़कर गए हैं तब से सचिन कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें ये रंजना और रंजना के मायके वालों को टारगेट ना करें। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन के वीडियो में, जब अप्सरा मॉम और उनके हस्बैंड गए थे अम्बाला, तो इन्होंने फिर से स्टार्ट किया रंजना को और प्रिंस को टारगेट करना। आप लोगों ने देखा होगा कि मनीषा ने एक अच्छी बहू होने का फर्ज भी निभाया, तेल लगाकर, तेल मालिश। हालांकि इतने सालों में जब से हमने इनको देखा है सोशल मीडिया पर, तब से हमने कभी नहीं देखा कि ये फर्ज पहले भी याद हो निभाने का मनीषा का, कि वो अपनी सास को जाकर तेल भी लगा दें जब ये ससुराल में गई। वैसे एक चीज कहूं, सचिन करने चले थे प्रिंस रंजना को एक्सपोज अप्सरा मॉम को लेकर, पर अप्सरा मॉम ने इन्हीं को एक्सपोज कर दिया। ये तेल लगवा रहे थे मनीषा से अप्सरा मॉम को, और कंटेंट बना रहे थे रंजना प्रिंस को टारगेट करके, जिसमें अप्सरा मॉम ने इन्हीं की पोल खोल दी कि ये शादी के पहले ही बोलते थे कि हम अपनी बीवी से पैर नहीं दबवाएंगे, मतलब सास ससुर का, भले ही अपना दबवा लेंगे लेकिन नहीं दबवाएंगे। तो ये कभी दबाने नहीं देता था, खुद का मालिश करवा लेता था, पर मेरा पैर कभी नहीं दबाने देता था। अब सोच लीजिए कि ये चंद कुछ सेकंड या कुछ मिनट की वीडियो बनाने के लिए, टारगेट करने के लिए वो काम मनीषा से करवा रहे हैं जो काम कभी करवाने का नहीं सोचा था, है ना। तो इसी बहाने अप्सरा मोम भी धन्य हो गई होंगी, उनको सर्व सुख मिल गया होगा बहू के हाथों तेल मालिश जो हो गया। वैसे तो मनीषा ये बोल रही थी कि मम्मी जी कभी मालिश ही नहीं करवाती हैं, लगता ही नहीं है, लेकिन आज ये कंटेंट बना रहे हैं प्रिंस रंजना को जलाने के लिए, क्योंकि प्रिंस रंजना ने एक गलती से कमेंट में लाइक कर दिया था। सास बहू, किसी ने कह दिया कमेंट में कि सास बहू दोनों मिलकर एक साथ मछली खा रहे हैं, उस कमेंट को लाइक कर दिया। सास बहू दिखावे का ढोंग कर रहे हैं, उस कमेंट को लाइक कर दिया। अब उस कमेंट को लाइक करके प्रिंस रंजना जाएंगे कहाँ? पोल खोलना शुरू कर दिया मायके वालों का, है ना। अप्सरा मोम उस वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि प्रिंस का थोड़ा सा बचाव करने की कोशिश कर रही थी कि जाने दो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, पर ये जाने नहीं देने वाले हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लाख कोशिश के बाद भी भड़काने का प्रयास इनका सफल रहा, है ना। बाप को भड़काकर, बाप को स्क्रिप्ट देकर लाइव में प्रिंस के लिए उसके खिलाफ बुलवाया, अप्सरा मोम से खिलाफ करवाया। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है एक माँ बाप के लिए। तो इन्होंने बोला कि बोला तो मनीषा के लिए, पर रंजना को टारगेट किया कि तुम्हारे मायके वाले भाई की शादी सगाई में तुम्हें नहीं बुलाएंगे तो तुम कूद के थोड़ी जाओगी, तुम्हारे बर्थडे में तुम्हारे मायके वाले नहीं आएंगे तो कूद कर थोड़ी ना बुला लोगी। ऐसा ही कुछ इनका सेंटेंस था। यानी कि रंजना के भाई की सगाई हुई, क्योंकि इन्होंने पहले भी बोला है कि ये कंटेंट बनाता है, इसीलिए इसके ससुराल वाले घर की सगाई में तक नहीं बुलाए।
तो भाई की शायद सगाई हुई रंजना के, जिसमें रंजना और प्रिंस को नहीं बुलाया गया। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपका कोई अधिकार नहीं बनता है उसके मायके वालों का यहाँ पर पोल खोलने का, क्योंकि मायके वाले नंगा नाच आपके तरह नहीं करते हैं, ना ही वीडियो में वो इंक्लूडेड है। आप और आपके ससुराल वाले इंक्लूडेड हैं, तो आप अपने ससुराल को एक्सपोज करें तो ज़्यादा बेटर है। वैसे तो आपके भी घर का भूमि पूजन में आपको नहीं बुलाया गया है ना। बात अगर जवाब की रहे तो ये अगर प्रिंस के तरफ से जवाब मिले तो ज़्यादा बेटर है, पर वो अभी जवाब एक ही बार दिया तो इतना हंगामा हो गया। तो वैसे तो आपके ससुराल में भी नहीं कोई बुलाया गया, आपका जब घर का भूमि पूजन हुआ तो आपके भी ससुराल वाले नहीं पूछे। आपने भी ऑन कैमरा अपने सास को गालियां दी, अपने ससुर को गालियां दी जब जगत दीदी से आपका मैटर चल रहा था। तो आपसे बड़ा नीच इंसान तो कोई नहीं हो सकता। आप दूसरों को नीच बनाते हो, कुत्ता बनाते हो, तो ये सब सेंटेंस आपके ऊपर ज़्यादा सटीक बैठता है। वैसे तो मैं बोलते हुए भी मेरे को शर्म आती है, कैसे लोग बोल लेते हैं कुत्ता, नीच, ये सब चीज़ें, है ना। तो ये सेंटेंस आपके ऊपर ज़्यादा, दूसरों को बोलने से बेटर है अपने ऊपर चिपका लो। ये नीच और ये कुत्ता जो शब्द दूसरों को बोलते हो ना, कि जो इंसान अपनी सास ससुर को भी उस कंट्रोवर्सी में गाली दिया हो, हैं, उस कंट्रोवर्सी में बदनाम किया हो, वो दूसरे की सास ससुर की इज्जत क्या समझेगा। अब उनके घर का मैटर है, उनके घर के लोग जाने, रंजना जाने। जब रंजना और प्रिंस इस चीज़ को सोशल मीडिया पर नहीं लाए तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता है उनके पर्सनल मैटर को या पर्सनल चीज़ों को यहाँ पर सोशल मीडिया पर शेयर करना, किसी की प्राइवेसी को लीक करना। अब इससे नीच इंसान कोई हो भी नहीं सकता है। ये नीचता की हदें पार है कि दूसरे की, अपनी तो ससुराल की इज्जत की नहीं, दूसरे के भी ससुराल का प्राइवेसी लीक करने की कोशिश कर रहे हो। उसके ससुर को लंगड़ा बोल रहे हो, उसके दहेज के सामान को घटिया बोल रहे हो। तो इससे बड़ा नीच लेवल तो कोई पार ही नहीं कर सकता, है ना। लेकिन कहते हैं ना कुछ लोग, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, तो अपने ही आप में लोग समझते हैं कि हम बहुत इज्जतदार हैं। और इनकी कंटेंट में सासू माँ ठहाके लगाकर हंस रही हैं, जबकि वो जानती हैं कि ये कंटेंट बना रहा है, प्रिंस रंजना को नीचा दिखा रहा है। तो यहाँ पर उनको चाहिए कि ऐसा मत करो, वो भी हमारा बेटा है और तुम भी हमारे बेटे हो। लाख माँ बाप और बेटे के बीच में लड़ाई हो जाए, लेकिन उसमें तीसरे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वो भी ठहाके लेकर, अब यहाँ पर इनका कहना ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब जब तक प्रिंस नाक रगड़कर इनके आगे माफ़ी न मांग ले, ये तब तक छोड़ेंगे नहीं। भले वो सामने वाला इंसान इनके तरफ हाथ पैर जोड़कर सब कह ले कि तू मेरा नाम लेना बंद कर दे, तेरे पाँव पड़ता हूँ, तुझे देखना तक नहीं चाहता हूँ, बेशर्मी की हदें पार हैं। इससे बड़ा जलील इंसान कोई हो भी नहीं सकता, है ना। वो नाम तक नहीं लेना चाहता, पर उसी के नाम से कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट दोनों मियाँ बीवी बना रहे हैं। अब उसी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, जो सीधी सादी भोली भाली मनीषा दिखने वाली है, कुछ टारगेट करते हुए प्रिंस को कह रही है कि अब आप मेरे पति के तरह थोड़ी है कि हम चाय में चीनी डालें तो भी ऑन कैमरा करके मेरा पति दिखाए, मैं कहती हूँ पर दिखाते ही नहीं है, दूध डालें तो भी दिखाएं, मेरे आगे पीछे नहीं डोलते हैं कैमरा लेकर। तो ये प्रिंस को टारगेट किया, भैया तुम्हारा कंटेंट दूसरों को, तुम्हारे पति को नीचा दिखाना है, तुम्हारा पति दूसरों को नीचा दिखाता है, तुमको नीचा दिखाता है, तुम्हारे मायके वालों को नीचा दिखाता है, तो ये तुम्हारे लिए वो कंटेंट होगा। पर उसका वही कंटेंट है अपनी बीवी को लेकर, तो वो अपनी बीवी को ही दिखाता है उसकी बीवी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ना। तो मुझे लगता है कि तुमसे लाख गुना बेटर अभी तक प्रिंस रंजना है कि कम से कम इज्जत दूसरों की नीलाम करके यहाँ पर नहीं रह रहे हैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा बेशक उसने दिखाया, और वो भी प्रवोक करने पे, मुंह में उंगली डालने पे, और वो भी इनके तरफ से हुआ, है ना। किसी को भी ना ये कमाने के लिए प्रवोक करोगे, घर में घुसकर बैठकर खा रहा है, माँ बाप की कमाई खा रहा है, बाहर निकल के कमा नहीं रहा है। इसी वजह से प्रिंस ने वो बात बोली थी माँ न बनने की। अब कोई बार बार पोक करेगा, घर में बैठ के खा रहा है, घर में आखिर में घर से निकाल दिया तो पेट में अभी भी ठंडक नहीं है। अब माफ़ी मंगवाने के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपना परिचय खुद दे रहे हो, अपनी भाषा का, दोनों मियाँ बीवी, है ना। तो इससे ज़्यादा बेटर मुझे लगता है गिरा हुआ इंसान कोई हो भी नहीं सकता।
बाकी इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताना कमेंट में। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते रहेंगे। बाय बाय।